2 सितंबर 2025 को राज्य के मराठा आरक्षण विषयक कमेटी के प्रमुख नामदार राधाकृष्ण विखे पाटिल इन्होंने जो जीआर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा इसलिए पब्लिश दिया है और उन्होंने जाहिर तौर पर वैसा बोला है कि मराठा समाज को इससे आरक्षण मिलेगा। ये मराठा समाज को सरासर मराठा समाज के साथ जो है वो शुद्ध मराठा समाज की फसवणूक कर रहे हैं। इससे एक भी मराठा समाज के आदमी को वैयक्तिक मराठा समाज को कुणबी बोल के अदर बैकवर्ड क्लास बोल के कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है, उनकी वैलिडिटी होने वाली नहीं है। इसलिए राधाकृष्ण विखे पाटिल ने जिस ढंग से मराठा समाज के साथ चीटिंग की है उन्होंने मराठा समाज की माफ़ी मांगनी चाहिए और मंत्रिमंडल से राजीनामा देना चाहिए। नहीं तो ये राज्य के मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं कि ये मराठा समाज का जो जीआर है इससे कुणबी के ऊपर कोई असर नहीं होता, एक भी कुणबी का आरक्षण कम नहीं होता और मराठा समाज को हमने सरासर सरसगट आरक्षण नहीं दिया हुआ है वो मानते हुए उनका जो बयान है उसको राधाकृष्ण विखे पाटिल गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने राधाकृष्ण विखे पाटिल की मंत्रिमंडल से हकालपट्टी करना चाहिए क्योंकि उन्होंने मराठा समाज के साथ चीटिंग की है। ओबीसी समाज को उन्होंने ऐसा बताया है कि उनका आरक्षण कुछ हम खींच रहे हैं और महाराष्ट्र का जो सामाजिक जो वातावरण है वो माहौल दूषित करने का काम उन्होंने किया है। इससे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ये सबके लिए जिम्मेदार कौन है? तो राधाकृष्ण विखे पाटिल है। तो उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए और फडणवीस ने उनको मंत्रिमंडल से हकाल देना चाहिए। तरंगे पाटिल तो जीआर से खुशी व्यक्त कर रहे। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि भगवान उनको वैधानिक बुद्धि दे, जो वो कायदा समझे, घटना समझे और न्यायिक निवाड़े समझ सके या उस ढंग के लोग वो अपने साथ रखे। क्योंकि ये जो जीआर है जिसको कायदा समझता है, घटना समझती है, सर्वोच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के निवाड़ा समझते हैं, वो बोलेगा कि ये सरकार ने बेवकूफ़ बनाया है मराठा समाज को। इसलिए मराठा समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम राधाकृष्ण विखे पाटिल ने किया है और उससे वो खुश है। तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि भगवान उनको अच्छी बुद्धि दे। क्या नाम? डॉक्टर संजय लाखे पाटिल।